हाँ जी, आज हम करेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर हमारे पास क्या होते हैं और इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी जो नंबर होते हैं ये होते हैं बेस 2, और बेस 2 में हमारे पास 2 डिजिट आते हैं, 0 और 1। इनके अलावा जो आएगा तो उसको मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर हमारे पास यहाँ पर गिवन है जिनको हमने ऐड करना है। 11100 बेस 2 और 10101 बेस 2, इनको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, 0 + 1 करेंगे तो आंसर 1 आता है, और 1 जो है वो बेस 2 में पहले से मौजूद है। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 + 0 करते हैं तो आंसर 0 आता है, और वो भी बेस 2 में यानी बाइनरी नंबर में पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 + 1 करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 2। 2 जो है वो बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी डिजिट उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो हमने क्या करना है कि ये जो आंसर हमारे पास 1 + 1 2 आएगा, इसको अंदर रखना है और बेस 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 1 2, आंसर आ गया 0। यहाँ 0 आ जाएगा और ऊपर 1 कैरी आ गया। 1 + 1 फिर 2 आता है, फिर आपने इसी तरीके से इसको करना है। 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा। 1 + 1 + 1, ये हमारे पास 3 आ जाता है। बेस 2 में हमारे पास जो डिजिट है वो सिर्फ 0 और 1 है। ठीक है, तो इसमें 3 मौजूद नहीं है। जो चीज़ मौजूद नहीं है तो हमने उसको डिवाइड कर देना है। 3 अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 2, तो 1 यहाँ पर और ऊपर वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपने इस तरीके से बेस 2 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1101 और 1111, इनको आपने ऐड करना है। तो 1 + 1 है 2। 2 हमारे पास जहाँ पे हमारे पास जो बेस 2 है उसमें जो डिजिट है, आपने जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो इसके नंबर लिख लेने हैं, इसमें कौन कौन से डिजिट है वो लिख लेने हैं। और जब आपके पास लिखे हुए सामने आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा नंबर है और कौन सा नहीं है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें तो 1 + 1 2 होता है। ठीक है, और बेस 2 में जो नंबर है वो हमारे पास है 0 और 1। इसके अलावा जो भी आएंगे उनको हमने डिवाइड कर देना है बेस 2 पे। 1 + 1 2 आता है, 2 अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर 0 आ गया। 0 यहाँ पर आ गया, जो ऊपर क्वोशंट है ये हमारे पास कैरी में चला जाएगा। 1 + 1 हमारे पास आ जाता है 2, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी। ये 3 आ जाता है, तो यहाँ पर 3 का हमने किया तो 1 यहाँ पर आ गया, और ये 1 कैरी गया, तो ये भी 3 आता है, तो 1 और 1 ये हमारे पास आ गया बेस 2 के साथ। ठीक है, हाँ जी, अब मैं इसका जो है लास्ट क्वेश्चन करने लगी हूँ। और इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, अब 0 + 1 + 1 करते हैं तो ये हमारे पास 1 + 1 2 आ जाता है। ठीक है, तो 2 हमारे पास इसी तरीके से डिवाइड कर देना है। 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर कैरी। 1 + 1 2, और ये 3, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ कैरी। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो जो 4 है वो हमारे पास 0 और 1 है, यानी बेस 2 में 4 है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, 4 अंदर रखना है, 2 पे डिवाइड करना है। 2 2 4 आ गया, तो 0 यहाँ लिखेंगे, और जो 2 है वो हमने यहाँ कैरी कर दिया। 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 और ये 3, यानी 2 3 और 4 आ जाता है। तो ये 0 है, ये 2 हम इधर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जो 2 है वो बाइनरी में नहीं होता। ठीक है, सिर्फ 0 और 1 होते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये जो 2 रह जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इस 2 को आपने फिर से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 0 और यहाँ 1। तो ये आपके पास 3 वालों को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से मुझे ज़रूर बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, हाँ जी, आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर या बाइनरी नंबर सिस्टम के। हमने किस तरीके से जो बाइनरी सिस्टम होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 0 में से 1 आपके पास नहीं जा सकता, तो आपने क्या करना है, एक नंबर कैरी लेना है। कैरी इधर से लेंगे, इधर से, इसके पास कुछ नहीं रहेगा, और इसके पास एक, वैसे तो एक कैरी आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो बेस होगी वही आपने कैरी लेना है। 2 बेस है तो आपने 2 कैरी ले लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, उससे पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो बाइनरी नंबर होता है उसके जो डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। इनके अलावा कोई और आएगा तो फिर आपने उसी तरीके से 2 के साथ डिवाइड करना होगा। ठीक है,
अब 2 हमारे पास आ गया, 2 प्लस 0 किया है तो 2 आता है, और 2 में से 1 को हमने माइनस किया तो 1 आता है, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में मौजूद है। ठीक है, बेस 2 में मौजूद है, यहाँ 1 आ जाएगा। 0 में से 0 निकालो 0, और 1 में से 1 निकालो 0, बेस 2। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, जस्ट आपने कैरी ख्याल से करना है। अब यहाँ देखें 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपने इधर से कैरी लेना है। इसके पास 0 आ गया, यहाँ से इसके पास जब कैरी जाएगा तो 2 जाएगा। अब 2 और 0 को आपने करना है ऐड, 2 प्लस 0 2, 2 में से 1 को निकालना है तो 1 आ जाएगा। 0 में से 0 को निकालें 0, 0 में से 0 0, 1 में से 0 को 1 में से 1 को निकालें 0, 0 में से 0 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, ये 0 आ गया, ये 2 कैरी देगा। 2 प्लस 0 हमारे पास 2 होता है, 2 प्लस 0 ये आ गया 2। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाएगा, और ये 0 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, बेस 2 आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है। इनको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें 0 में से 0 हम सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आंसर आता है। ठीक है, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, 0 इसको कैरी भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं कैरी दे सकता, ये भी कैरी नहीं दे सकता। अब हमने कैरी इधर से लेना है, इधर इसके पास कुछ नहीं रहा 1 के पास, ये इसने इसको दे दिया है 2। अब ये अगले को कैरी देगा तो इसके पास 1 रह जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब ये इस 0 को कैरी करेगा, इसके पास 1 रह जाएगा, इसके पास 2 आ जाएगा। अब ये अगले को कैरी दे देगा, इसके पास 1 आ जाएगा, इसके पास 2 आ जाएगा। अब ये इसको कैरी देगा, इसके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 1 था इसके पास कुछ नहीं बचा, इसने इस 0 को कैरी दिया है, 2 कैरी दिया है। अब इस 0 ने इसको दे दिया है कैरी। ठीक है, क्योंकि इसके पास तो 2 है तो इसको कैरी दिया है तो ये 2 आ गया, इसके पास 1 रह गया। इसी तरह ये अगले को कैरी देगा, इसके पास 1 रह जाएगा। अब यहाँ तक देखें कि इसने 2 को दे दिया है, यानी आखिरी को 2 दे दिया है। अब 2 और 0 को ऐड करते हैं। ठीक है, 2 प्लस 0 तो 2 आता है। 2 में से हमने क्या करना है, सॉरी ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसके पास 2 है, 2 में से 1 को निकालो तो हमारे पास ये आ जाता है 1, 1 ये आ जाएगा। इसका 1 में से 1 को निकालो 0, ये आ जाएगा 1। अब 0 में से 1 नहीं निकल सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पास 0 आ जाएगा और ये इसको कैरी दे देगा 2, 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 आ गया और ये 0 इसी तरह आ गया। ठीक है, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इसका है 11001 और 10111। अब 1 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। अब 0 जो सा है वो 0 को में से 1 निकालो, नहीं जा सकता, इसने इसे कैरी लेना है। यहाँ पे 0 है, ये इसको कैरी भी नहीं दे सकता। अब हम इसके पीछे जाते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे रह जाएगा 0 और ये इसको कैरी देगा तो यहाँ पे रह गया 2। अब ये जो 2 है इसको अपना 1 दे देगा तो ये 2 और इसके पास रह जाएगा 1। 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 आ गया, 1 में से 1 को निकालेंगे तो 0 आ गया, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 आ गया, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ गया। ये आ गई बेस 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। जस्ट आपने कैरी का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से हम लोग सिंपल कैरी देते थे कि 1 कैरी देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो बेस होगी आपने वही नंबर कैरी देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 बेस है तो आपने जो कैरी दिया है वो 2 दिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम हो तो किस तरीके से आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे उनको ऐड करना है। ठीक है, मैं लास्ट पे लिंक दे दूंगी, अगर जिसने अभी नहीं देखी कि ऐड किस तरीके से इनको करते हैं तो आप काइंडली पहले ऐड वाला देखिएगा कि इनको ऐड कैसे किया जाता है, देन आपको समझ आएगी कि इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है।